को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इनवर्स निकालना तक सीख लिया था। क्या बेटा आप लोगों को इनवर्स तक क्लियर है टॉपिक? यस सर। यस सर। इनवर्स तक किसी बच्चे को कुछ पूछना तो नहीं है? इनवर्स तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है? सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा। ये अपने अपने माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी बच्चे। बेटा अपने अपने माइक सभी बच्चे प्लीज म्यूट रखें। जब मैं अगर कहूँ किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप माइक अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज माइक प्लीज म्यूट रखा करें। यहाँ आपको कुछ डाउट पूछना हो तो आप माइक अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। और मैंने इनवर्स निकालना तक आपको सिखाया था कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने तक का टॉपिक हम बेटा सीख चुके थे। इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले मैं प्रोसेस आपके सामने दोबारा से पूरा एक तरीके से आपके सामने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्या था इनवर्स निकालने का प्रोसेस? कि कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है, सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट डेट की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके माइनस, कोफैक्टर्स, फिर एडजॉइंट, फिर फॉर्मूला है इनवर्स का, वो फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही मैं आपके सामने पहले लिख रहा हूं, उसका आपको बेटा इनवर्स निकालना है पहले, ठीक है? उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, और फटाफट से करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। 11th क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है? ये कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, यानी पूरा आपको इनवर्स निकालना है। तो करते चले फटाफट, मैं साथ साथ स्टेप्स लिखते चलूंगा बेटा। हाँ बेटा, पड़ोस में थोड़ा कुछ कोई फंक्शन हो रहा है, उसकी साउंड आ रहा है बेटा बैकग्राउंड से। मैं कोशिश करूंगा कम आए। आपको इस वैसे मेरी आवाज तो आप लोगों को क्लियर आ रही होगी ना बेटा? ठीक है बेटा, प्लीज है करिए। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, और मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे आप, उसके बाद मैं डिटर्मिनेंट का आंसर बताऊंगा क्या आंसर आया है। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आज धीरे धीरे टॉपिक सारे बेटा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे अब, ठीक है? सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस का साइन लगाएंगे। 1 आपने लिखा, 1 के सामने की रो और कॉलम हमने हटा दिया। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट भी लिख सकता हूं बेटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है बेटा? अब समझना, एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये 0 है तो 0 के इंटू में करेंगे सारा 0 आएगा, इसलिए लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये भी 0 है तो उसके भी साथ में लिखने की जरूरत नहीं, वो 0 ही हो जाएंगे, है ना? अब इसमें से आप क्या करो, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, यानी जो डेट वैल्यू है, वो -1 के इक्वल निकली है। किसके इक्वल निकली है बेटा? वो -1 के इक्वल निकली है, ठीक है? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। अगर किसी का डेट -1 नहीं आया है तो,
ठीक है, अगर -1 सबका आ गया है तो मैं इसको रफ करने वाला हूं। इसके बाद आप माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालिए। कोफैक्टर्स में लिखूंगा सारे, जिस बच्चे का जो भी अलग आ रहा हो पूछ सकता है, सर देखो ये वाला मेरा मैच नहीं कर रहा, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेटा अभी ये मैंने डैट निकाला है, डिटर्मिनेंट वैल्यू, जो इस चैप्टर की सबसे पहली क्लास थी, डिटर्मिनेंट निकालना, वो हम सीख रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो पहले मैं क्या किया, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का साइन लगाया, प्लस माइनस प्लस। अब सबसे पहले प्लस का 1 लिखा, तो 1 के सामने की रो और 1 के सामने का कॉलम दोनों मैंने हटा दिए, तो बचा क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये बचा। तो मैंने क्या किया, कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई किया। कोई बात नहीं बेटा, तो अभी ये समझने का ट्राई करो, डेट भी छोड़ दो, है ना। तो कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई किया, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा का साइन अल्फा में माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है बेटा, ये आपका 1 निकल गया। ठीक है, अब ये मैं रफ कर रहा हूं, अब आपको माइनस और कोफैक्टर्स निकालने हैं बेटा, ये तो बाद की क्लास में आया है, ये आप जिन बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली थी उनको बाद में पढ़ा होगा। करें बेटा, माइनस कोफैक्टर्स निकालने में सारे कोफैक्टर्स आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या क्या निकलेंगे, है ना। आप लोगों को जो मैच ना करता हो वो मुझे बताना, वो मैं करके दिखा दूंगा। देखिए बेटा जरा, C11 आपका आएगा -1, C12 आपका आएगा 0, C13 आपका आएगा 0। जो भी मैच ना कर रहा हो वो आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, C11 C12 C13 मैंने लिख दिया, किसी बच्चे का नहीं मैच कर रहा हो पूछ सकता है मेरे से। फिर अगर हम बात करेंगे C21 0, C22 आपका आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा, C23 माइनस का साइन अल्फा आएगा। ठीक है बेटा, C31 0 आएगा, C32 माइनस का साइन अल्फा, और C33 ये आपका आएगा मेरे बेटा कॉस अल्फा। ये मैंने सारे कोफैक्टर्स आपके सामने लिख दिए हैं, और कोफैक्टर्स लिखने के बाद आप चेक कर लीजिए कि जो कोफैक्टर आपने निकाले हैं वो यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर आपका मैच नहीं करता है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको करवा के भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हो चुका है, मतलब क्वेश्चन रिपीट के लिए करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर्स लिख दिए हैं मैंने। अब मुझे एडजॉइंट निकालना है बेटा, क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जितने भी कोफैक्टर्स निकालने हैं इन कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाऊंगा, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सारे कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मैंने बना लिया। और मैट्रिक्स बना के उसका मेरे बेटा आपको ट्रांसपोज करना है, मैट्रिक्स बना के उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो ये आपने ट्रांसपोज अभी किया नहीं, मैंने ट्रांसपोज का साइन लगा दिया है, तो अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -1 0 0। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जितनी भी रो है उनको कॉलम में बदल दिया, तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और तीसरा आ जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, ये हमने एडजॉइंट निकल गया हमारा। अगर नहीं आया हो किसी बच्चे का बता सकता है मुझे, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकला है, डेट हमने -1 निकाला था। ठीक है, अब मैं ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन रफ करूंगा और आपको इनवर्स बताऊंगा, इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनवर्स का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, उस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर का मैंने रफ कर दिया बेटा।
इनवर्स का हमारा फॉर्मूला जो था वो था ए इनवर्स इक्वल टू 1/a इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा 1/a की वैल्यू कितनी है? -1। a आपका क्या निकला था? -1। तो a की जगह मैंने लिख दिया -1 इनटू में एडजॉइंट ये रहा -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और मेरे बेटा यहाँ पे कॉस अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 1/-1 क्या होता है? -1 है ना। तो ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और -1 से इस मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है उसे आप पॉजिटिव कर देंगे और जो उसके बाद जो निकलेगा वो क्या होगा? आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। बोलो बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है मेरे से? पूछना है बेटा किसी बच्चे को कुछ? वेरी गुड। ठीक है बेटा, आज तो जो टॉपिक चल रहा है वो इनवर्स वाला ही टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में, मे बी नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो आप ऊपर क्वेश्चन के टॉपिक के ऊपर लिख लेना। 6 मार्क्स 100% मिलेंगे, है उस टॉपिक तक हम कल तक ही पहुंच पाएंगे, है ना। अभी तो मैंने आपको इनवर्स सिखा दिया और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें ये इनवर्स निकालना कंपलसरी है, इनवर्स तो निकालना ही निकालना है। तो अब तक हमने जो सीखा है उसी के बिना 6 नंबर के क्वेश्चन पे जाना इम्पॉसिबल है। तो अगर किसी बच्चे को इनवर्स निकालने में अभी भी दिक्कत आ रही है या कोई भी डाउट है तो या तो वो मेरे से डिस्कस कर ले या फिर जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं वो वीडियोस देख लो, है ना। इनवर्स का टॉपिक हर बच्चे को दिमाग में फिट कर लेना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, वो 6 मार्क्स दिलवाएगा आपको और बहुत फिक्स है, आएगा तो आएगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ जो पेपर में तो आएगा, जैसे फिक्स ये चीज है कि पेपर में आएगा, ऐसे ही ये चीज आपको भी फिक्स रहनी चाहिए कि ये क्वेश्चन तो हमें आएगा ही आएगा, हम कर ही लेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए बेटा अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इनवर्स निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब मैं आपको जो 12th क्वेश्चन जो है उसकी हिंट दूंगा, करना आपको वो होमवर्क में है, मैं उस क्वेश्चन की आपको हिंट दूंगा बस। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं और अगर कोई बच्चा ये कहे सर हमें क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं करवा भी दूंगा, है ना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप भी कोई बच्चा ये कह पाएगा मुझे नहीं आएगा, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं। ए मैट्रिक्स मेरे बेटा हमें गिवन है 3 7 2 5, 3 7 2 5 और एक मेरे बेटा बी मैट्रिक्स आपको दे रखा है 6 8 7 9। ए और बी आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है मेरे बेटा, और आपको वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आपको ए बी का इनवर्स किसके इक्वल लाना है? बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल लाना है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, अगर मैं आपसे किसी बच्चे से पूछूं, है ना, तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वो बच्चा मुझे रिप्लाई करेगा कि सर हम इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ठीक है। एक बार आप देख लो उस क्वेश्चन को, फिर मैं किसी एक बच्चे का नाम लूंगा, उस बच्चे को माइक अनम्यूट करना है और मुझे रिप्लाई करना है कि सर ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं आएगा, अगर मैं पूछ रहा हूँ उस बच्चे को नहीं भी आया तब पूछ सके सर मुझे नहीं पता आप बताइए, तो मैं आपको समझाऊंगा भी, तो गलत नहीं बोल, जो भी मन में आपके आता है वो आपको रिप्लाई करना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा महक आप बताइए, माइक अनम्यूट कर लो महक अपना, और मुझे बताइए आपको ये वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? सबसे पहले जो आपके मन में है वो बताइए। आवाज आ रही है महक आपको मेरी? महक आयु तो आपको सुनाई आ रहा है बेटा, मैं आवाज आ रही है मेरी आपको?
माधवी आप बताओ, माधवी आपको आ रही मेरी आवाज? बेटा मैंने ऐसा किया नहीं है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। ओके बेटा, ओके ओके, ये मैंने अनम्यूट कर रखा है, सॉरी मैंने ही कर रखा है कि आप अनम्यूट नहीं कर सकते, बोलो अब नहीं होगा। अब मैं जिसको बोल रहा हूँ वो बोले बेटा। है 1 मिनट, मुझे करना पड़ेगा बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया ये। मैं कब करिए जरा अनम्यूट आप। यस सर। हाँ अब बेटा आपको ये वेरीफाई करना है, इस क्वेश्चन को देख के क्या माइंड में आ रहा है बेटा आपको? सर सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका इनवर्स निकालेंगे। वेरी गुड, फिर उसके बाद सर हम बी का इनवर्स निकालेंगे और ए का इनवर्स निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल रख देंगे। यस बेटा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया है। हाँ तो बेटा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, और अगर किसी बच्चे को डाउट हो, तो मुझे बोल सकता है, मैसेज कर सकता है ना। क्वेश्चन में था ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे थे और आपको वेरीफाई करने को कहा था ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपको लाना था। सबसे पहले ये ए बी का इनवर्स है, तो आप ए का और बी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी मैट्रिक्स आएगा, और उस ए बी मैट्रिक्स का फिर इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, पहले डैट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, जो तरीका है उसके तरीके से आप करेंगे। फिर आप राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड में कहा है कि बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो आप पहले बी का इनवर्स निकालेंगे, ए का इनवर्स निकालेंगे, फिर दोनों का मुल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे बेटा। ये प्रियांशु कोई बात नहीं, आपको जो पहले कई टॉपिक्स में आपने नहीं करे हैं, अब मैं क्लास के बाद आपसे बात करूंगा, आप मुझे कॉल करें, या है ना, मैं आपको समझाऊंगा कैसे तैयारी करनी है। अब ये है ना, यहाँ तक कैसे आना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप जैसे जितना भी हो पा रहा है क्लास में मैनेज करें, ठीक है। क्लास के बाद मुझे आप कॉल करना है, मैं आपको समझाऊंगा तब, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और ये टॉपिक सब बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। एक नई चीज सिखाऊंगा, वो थोड़ी आगे है, लेकिन स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की आप सभी कर सकते हैं, तो मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, और ढंग से पढ़ना, इस क्वेश्चन को लिखा कैसे है, क्वेश्चन को पढ़ना जरूर बेटा, इस क्वेश्चन को बुक में जरा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा कि अंतर क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए मैट्रिक्स है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, एक मैट्रिक्स आपको दे रखा था। देन शो दैट, पहले इन्होंने क्या क्या आपको शो करना है, a² -5a + 7i = 0। पहले तो आपको उन्होंने बोला है कि ये शो करिए, ये हम थर्ड चैप्टर में कर चुके हैं, ये हम थर्ड चैप्टर में कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन इसके आगे एक लाइन और जोड़ी है बेटा, हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसके बाद लिख दिया इन्होंने हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसके बाद एक लाइन और जोड़ दी, हेंस फाइंड ए इनवर्स, की ए इनवर्स भी निकालना है। अब आप कहोगे सर इसमें अंतर क्या है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का अंतर समझाता हूं मैं आपको। आप कहोगे सर इसको वेरीफाई कर लेंगे, हाँ आप लोग बोले हाँ सर कर लेंगे, उसके बाद बोला है फाइंड ए इनवर्स, बोलेंगे सर ए इनवर्स भी निकाल देंगे, आपने पूरा प्रोसेस सिखा रखा है ए इनवर्स निकालने का, फिर अंतर क्या है इस क्वेश्चन में, तो बेटा अंतर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब क्या है, कि पहला मतलब तो यह है कि आपको इस मैट्रिक्स की हेल्प से इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। पहली बात तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद इस इक्वेशन की हेल्प से आपको इनवर्स उस मेथड से नहीं निकालना जो मेथड मैंने अब तक सिखाया है आपको, कि माइनर, कोफैक्टर, डेट ना,
उन्होंने कहा है हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब है कि इस इक्वेशन की हेल्प से, जो इक्वेशन दे रखी है, आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, ठीक है, निकालेंगे कैसे, उससे पहले आपको इस वेरीफाई करके दिखाओ बेटा प्लीज, मुझे इतना आप करके दिखाओ। ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ये वेरीफाई आप मुझे करके दिखाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये आप करके दिखाएं बेटा प्लीज। करें बेटा, पहले इस मैट्रिक्स के लिए, इस इक्वेशन के लिए आपको ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर, तो पहले आप ए स्क्वायर निकालें बेटा। ए का मल्टीप्लाई ए में करें, फटाफट से करें। ए मल्टीप्लाई ए दे रखा है 3 1 माइनस 1 2, दूसरा मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 1 2, फटाफट से मुझे ए स्क्वायर करें बेटा प्लीज। बेटा ए स्क्वायर निकाला क्या आप लोगों ने? मैं आपके सामने ए स्क्वायर लिख रहा हूं, अगर ए स्क्वायर ना मैच कर रहा हो तो प्लीज मुझे बताएंगे आप कि सर ए स्क्वायर नहीं आया हमारा। इसमें जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर हमारा निकलेगा, मल्टीप्लाई मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, आपको करना अपने आप है, 8 5 माइनस 5 3, ये निकलेगा बेटा ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर ये नहीं आ रहा हो किसी बच्चे का, बता सकते हो आप मुझे। ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई ए में कर दिया, ए स्क्वायर आ गया, फिर क्या माइनस का 5a, माइनस का 5a, तो माइनस ए वाले मैट्रिक्स में अब 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ए वाले मैट्रिक्स में अब 5 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5 का 3 में किया मेरे बेटा 15, 5 माइनस 5 10, ठीक है, 5a प्लस 7i प्लस 7i, i में 7 का मल्टीप्लाई 7 0 0 7, करो बेटा सॉल्व। देखो ये सॉल्व करके 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको और इसको प्लस करेंगे और उसमें से बीच वाला माइनस कर देंगे। करो फटाफट से, देखो 0 0 आ रहा होगा। और ये चाबी का बैग में रखना। ठीक है बेटा, वेरी गुड, 0 आ जाएगा तो ये शो हो गया, जो प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके। ठीक है, अब मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड, अब मैं आपको सिखाऊंगा नई चीज। अब तक जो आपने सीखा था, जो आपने किया था, वो सब पुराना आइटम था, मतलब 3rd चैप्टर का था। अब हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी अब इस इक्वेशन की हेल्प से इनवर्स निकालना, कैसे इनवर्स निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, प्लीज देखना बेटा है। अच्छा एक बात और बेटा, मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया था, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई, ए इंटू ए इनवर्स, मैं आपको रिपीट करता हूँ, प्लीज जिन बच्चों को भूल गए हो या याद ना हो एक बार नोट कर लें दोबारा से, कि भाई ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए आई के बराबर आता है ना। किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई आई के इक्वल होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स हो, ए इनवर्स इंटू ए हो, वो आई के इक्वल आता है, पहली बात बेटा। दूसरी बात, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे a इंटू आई तो a आएगा, आई ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर आएगा, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स आ जाएगा। मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करते हो
तो आई 1 की तरह ट्रीट होता है, वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है, जैसे a इंटू आई ए स्क्वायर इंटू आई ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है। कैसे यूज करनी है वो आपको मैं बताता हूं। अब इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे इनवर्स निकालना है, तो पहले इक्वेशन लिख लिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी थी। इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे इनवर्स अब निकालना है। इनवर्स निकालूंगा कैसे? अच्छा एक बात बताओ, ये करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, आपको प्री और पोस्ट का मतलब पता है? प्री और पोस्ट, प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, है ना, पीछे। अब जैसे मैं आपको समझाऊं प्री पोस्ट का मतलब, अच्छा आपने सिम कार्ड देखे, मोबाइल से अपने यूज करते हैं, उसमें सिम कार्ड होता है ना, कुछ लोगों का सिम कार्ड प्रीपेड होता है और कुछ लोगों का सिम कार्ड पोस्ट पेड होता है। तो प्रीपेड और पोस्ट पेड, प्रीपेड और पोस्ट पेड में अंतर क्या होता है? प्रीपेड का अंतर होता है बेटा, पहले पैसा देते हैं हम कंपनी वालों को, बाद में उनके पैसे बैलेंस आता है, हम उसको यूज करते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, ये होता है प्रीपेड। एक होता है पोस्ट पेड, पहले हम यूज करते हैं, बाद में बिल आता है, उसको पेमेंट करते हैं। तो दो तरीके का होता है, प्रीपेड और एक पोस्ट पेड। ये तो मैंने सिम कार्ड को लेके आपको बताया, मोबाइल में यूज करते हैं आप। यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाइंग, प्री का मतलब पहला, मल्टीप्लाइंग वाई ए इनवर्स। आप इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहोगे सर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई तो समझ में आ गया, लेकिन प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब है बेटा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो मल्टीप्लाई करेंगे आगे लिखा जाएगा ए इनवर्स। अगर मैं यहां लिखता पोस्ट मल्टीप्लाइंग तो ए इनवर्स पीछे लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? प्री मल्टीप्लाइंग, तो ए इनवर्स का आगे मल्टीप्लाई, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यानी ए इनवर्स को आपको आगे लिखना है, माइनस 5 तो नंबर है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, ए इनवर्स इंटू में ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू में आई इक्वल टू 0 है। 0 में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 बन जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है बेटा मेरे से? मैंने ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के अंदर कर दिया है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स ए स्क्वायर को क्या आप ए इंटू ए लिख सकते हैं? ए स्क्वायर था उसको मैंने ए इंटू ए लिख दिया, -5। बेटा बताएंगे जरा मुझे आप क्या, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई मैंने बताया था आई के बराबर आता है, यहाँ पे आपने आई लिख देना है, प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई, है ना। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आई में करेंगे, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर हम आई में करते हैं तो वो ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये ए इनवर्स ए इंटू आगे लिखा हुआ है, ए इनवर्स ए मैं आपको पहले बता चुका हूं आई के बराबर होता है, तो आई इंटू ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। आई इंटू ए बताओ बेटा क्या होगा? आई का ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से ए आ जाएगा, आई का ए में मल्टीप्लाई किया फिर से ए आ गया, तो ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। लेकिन हमें निकालना क्या है? ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा हमें? ए इनवर्स। तो इनवर्स वाले टर्म को इधर ही रहने दो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ। तो 7a इनवर्स इक्वल टू माइनस का 5i इधर आके प्लस का 5i, माइनस का 5i था उधर चला गया प्लस का 5i, प्लस का a इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का a, है ना। a इनवर्स निकालना था तो ये 7 अपोन में चला जाएगा, 1/7 5i माइनस a। बोलो बेटा यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को?
यहां तक कोई कुछ पूछना चाहता है मेरे से? ये ए इनवर्स निकला है 1/7 5i माइनस ए, 5i माइनस ए। अब क्या करेंगे, आई में, आई का मतलब होता है 1001, आई में से 5 का मल्टीप्लाई माइनस ए मैट्रिक्स दे रखा है, 5i में से ए को माइनस कर देंगे, ए इनवर्स निकल आएगा। बोलो बेटा, अब किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है। बोलो बेटा, कुछ पूछना हो किसी बच्चे को तो। अभी पूरा नहीं हुआ है, करना है पूरा आपको। 5i में से ए भी माइनस करना है। कोई बात नहीं बेटा, देखिए मैं एक बार पूरा ये टॉपिक फिर से रिपीट कर देता हूं, है ना। ये इक्वेशन हमें दे रखी थी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की हेल्प से आपको इनवर्स निकालना था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमें दे रखी है, इसमें प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स, पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से। तो देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 का 7 ए इनवर्स इंटू आई। जीरो में करेंगे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई, वो जीरो रहेगा, इसलिए मैंने वहां लिखा नहीं है, जीरो रहने दिया। अब ये ए इनवर्स तो ऐसे का ऐसे, ये ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर को मैंने लिखा ए इंटू ए, क्या लिखा, ए इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा, लिख दिया। माइनस 5 ऐसे का ऐसे, ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ए इनवर्स का ए में मल्टीप्लाई करते हैं, आई आ जाएगा, आई लिख दिया। प्लस 7 का 7 लिखा, ए इनवर्स का आई में मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स लिख दिया। अब ये ए इनवर्स ए आई हो गया, आई इंटू ए हो गया, माइनस 5i सेम चल रहा है, 7 ए इनवर्स सेम चल रहा है, इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना क्या है, 7 ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी। तो 7 ए इनवर्स माइनस का 5i उधर चला गया, प्लस का 5i, प्लस का ए इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। ए इनवर्स निकालना है तो 7 इधर, 1/7 5i माइनस ए। अब आप क्या करेंगे, आई में 5 का मल्टीप्लाई, आई का मतलब क्या होता है 1001, उसमें 5 का मल्टीप्लाई माइनस ए ये रहा, 5i में से माइनस कर देंगे, हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। अब ये चंचल, अब तो कोई डाउट नहीं बेटा। अब आप पढ़ के देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के देखें जरा बेटा मुझे, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ के देखें। 14 में लिख रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, थ्री टू वन वन, और एक ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कर सकते हैं क्या बेटा? पहले इसका ए स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए का ए में मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर आपका निकलेगा बेटा 11843, यहां पुट करना है बेटा, करो फटाफट से। और बेटा आज मैं आपको इतना ही कराऊंगा, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज, और मैं आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए क्लास हम यहीं थोड़ी सी रखेंगे आज। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर मैंने निकाल दिया, ए स्क्वायर की जगह आप ए स्क्वायर लिख दीजिए 11843, ए वाले मैट्रिक्स में ए का मल्टीप्लाई कर दो तो 3a 2a a
बी आई वाले में बी का मल्टीप्लाई कर दो, बी 0 0 बी इक्वल टू 0 है तो 0 0 ऐसे लिख देना। कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन को, अब इन तीनों को प्लस कर दो फिर इक्वल करके निकाल लेना। जैसे प्लस करेंगे तीनों को तो 11 प्लस 3a प्लस बी, यहाँ पे 8 प्लस 2a प्लस 0, ऐसे यहाँ पे 4 प्लस a प्लस 0 और 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 0 0 0। अब बेटा आप लोग ये उम्मीद है कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहले वाले को पहले वाले के इक्वल, दूसरे वाले को दूसरे वाले के इक्वल, तो a की वैल्यू निकल आएगी, फिर a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। आगे के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और हैं वो ट्राई करना है बेटा आप लोग, है ना, कुछ भी नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब जो भी था मैंने करा दिया है, फिर भी एक दो क्वेश्चन ट्राई करना। और कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी बेटा, है ना, कल की क्लास आपको 6